alpha comma beta with the distinct root of tan x is equal to 2x, then find the value of 0 to 1 sin alpha into sin beta dx। तो हमारे पास जो दिया गया है हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin अल्फा x into sin बीटा x dx वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास tan x इक्वल टू 2x दिया है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, एक अल्फा है और एक बीटा दिया गया है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास 0 से 1 है, हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। sin अल्फा x इंटू साइन बीटा x dx हो जाएगा। 1/2 को हम बाहर निकाल लें, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 2 sin अल्फा x इंटू साइन बीटा x dx। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 sin a इंटू साइन b। ये फार्मूला होता है हम लोगों का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो लिखा हुआ है 2 sin अल्फा x इंटू साइन बीटा x, ये बन जाएगा कितना हम लोगों का cos अल्फा माइनस बीटा टाइम्स x माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू x। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, बन गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर रखा हमने, इंटीग्रेशन 0 to 1 cos अल्फा माइनस बीटा एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 cos अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x dx। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर cos ax प्लस b dx हो तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है sin ax प्लस b, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। पहले वाले का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है, पहले वाले का इंटीग्रेशन होगा sin अल्फा माइनस बीटा एक्स होल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। और हमारी लिमिट कहाँ से चलेगी 0 से लेकर के 1 तक। सेकंड वाले में आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई इसकी रहेगा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और लिमिट हमारी चलेगी 0 से लेकर के 1 तक। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/2 अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो x की जगह हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोगों का cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। और जो लोअर लिमिट इसमें रखेंगे हम लोग, तो लोअर लिमिट में हमारे पास 0 बन जाएगा। सॉरी यहाँ cos नहीं साइन है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। साइन लिखा हुआ है हमारे पास, और जब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो साइन 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ भी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट पे 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट पे 0 आ जाएगा। तो अपर लिमिट पे क्या मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब जो हमको दिया गया है, हमको ये कह रहे हैं कि tan x इक्वल टू 2x है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। और हम लोग रूट थ्योरी से ये जानते हैं कि अगर ये रूट है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा एंड tan बीटा इक्वल टू 2 बीटा, लोग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। अब हम लोग एक बार, क्योंकि हमको क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो हम एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड करेंगे, तो RHS में हमारे पास मिलेगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से आ जाएगा हम लोग का साइन, सॉरी ये मिलेगा हम लोगों को कितना tan अल्फा प्लस tan बीटा।
अब इसको साइन कास में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, बनेगा साइन अल्फा डिवाइड बाई कास अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई कास बीटा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हम लोग का एलसीएम कास अल्फा इंटू कास बीटा, कास बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा इंटू कास बीटा प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। ऊपर अगर हम लोग देखें तो ऊपर हमारे पास क्या दिख रहा है, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, तो ऊपर मिल जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाई कास अल्फा इंटू कास बीटा, और इधर हमारे पास चल रहा है 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब हमको क्या चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ से, और डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, इसको यहाँ पहुंचा देते हैं, मिल जाएगा 2 कास अल्फा इंटू कास बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास ये टर्म तो मिल गया, अब एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दूसरा काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे, तो इक्वेशन जब फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, एक साइड में हमारे पास मिलेगा 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं साइन कास में कन्वर्ट करके, ये बनेगा साइन अल्फा डिवाइड बाई कास अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइड बाई कास बीटा। अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कास अल्फा इंटू कास बीटा, ये बनेगा साइन अल्फा इंटू कास बीटा माइनस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक, यहाँ से साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइड बाई कास अल्फा इंटू कास बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस एलएचएस में चल रहा है 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को इसके नीचे ले आते हैं, तो 2 कास अल्फा इंटू कास बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया था, वन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब इस दोनों की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, आई इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 1/2, और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 2 कास अल्फा इंटू कास बीटा, माइनस सेकेंड वाले पे आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड जो हम लोगों का आया है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2 कास अल्फा प्लस 2 कास अल्फा इंटू कास बीटा, तो क्या वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2 कास अल्फा इंटू कास बीटा। ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हुआ, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0, इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास 0।